हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 9.1 का देख रहे थे वीडियो एंड क्वेश्चन आंसर। उसमें जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कवर अप कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना जो है बुक निकाल लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग जो है क्वेश्चन अपने बुक से पढ़िएगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए कि ये भवन है, ठीक है, और यहाँ से जो है कुछ दूरी पे जो है 1.5 का जो है लड़का ये खड़ा है। ठीक है, यानी कि ये जो है धरती हो गया, यहाँ पे लड़का खड़ा है और ये भवन की ऊंचाई जो है ये पूरा क्या है 30 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई यहाँ से लेकर के जो है टोटल कितना दे दिया गया है 30 मीटर दे दिया गया है, 30 मीटर। ठीक है, अब इस लड़का का जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यह लड़का जो है यहाँ से जो है ये ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए इतना 1.5 मीटर का लंबा है, लंबा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा तो भवन का शिखर जो उन्नयन कोण है ये पहले था 30 डिग्री। ठीक है, अब पहले था ये 30 डिग्री, लेकिन ये लड़का यहाँ से जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ता है, ठीक है ना, जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ता है तो यहाँ से ये भवन से जो है ये उन्नयन कोण बन जाता है 60 डिग्री का। यानी कि 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री का जो है ये कोण बन जाता है। तो कहता है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया, भवन की ओर कितनी दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी चली थी। तो इसको हम मान लेते हैं A B C D, ठीक, इसको E और इसको F। ओके, तो चलिए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। और कुछ तो नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक है ना, ये जो है AF, ठीक है ना, AF का जो है AF का टोटल डिस्टेंस जो है ये क्या लिख सकते हैं AB प्लस का FB लिख सकते हैं, या FB प्लस का BA लिख सकते हैं, यानी कि FB और प्लस का BA लिख सकते हैं। तो AF, A से लेके F तक का टोटल डिस्टेंस है हमारा 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद FB कितना है तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लड़का ये है तो यहाँ भी ऊंचाई इसका 1.5 मीटर ही होगा, प्लस BA, ठीक है, BA या AB हमें निकालना है। तो 30 में से 1.5 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमें BA का जो है वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाता है 28.5, यानी कि BA। इसलिए हम कह सकते हैं कि BA की जो हमारा जो डिस्टेंस हो गया या हाइट हो गया 28.5 मीटर आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के टोटल 28.5 मीटर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस जो आएगा और यहाँ से, ठीक है, हमें बेसिकली जो है DC निकालना है। क्या निकालना है? DC निकालना है। तो पहले जो है हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC, ABC में क्या दे दिया गया है, AB बराबर दे दिया गया है कितने 28.5 मीटर। उसके बाद BC तो पता नहीं है, और एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया गया है। तो लंब दे दिया है, आधार हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला कौन लंब होता है तो AB हो जाएगा, ये AB बटा आधार हो जाएगा BC या CB। ओके, अब √60 का मान होता है √3, लंब हो गया यानी कि 28.5 मीटर बटा BC। तो यहाँ से जो है BC ये आ गया है हमें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 28.5 और BC मल्टीप्लिकेशन में इक्वल का इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि √3 इस तरीक़ा से BC। तो इसको हम मान लेते हैं अभी इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी तरह हम जो ट्रायंगल AB और D में चलेंगे, ये वाला ट्रायंगल में चलेंगे, यानी कि इन
ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी ट्रायंगल में चलेंगे। इसमें चलेंगे तो इसमें हमें क्या क्या मालूम है, तो हमें ए बी का वैल्यू पता है 28.5 मीटर दिया गया है। उसके बाद जो है बी डी, ठीक है ना, तो बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी डी को यानी कि डी सी प्लस का सी बी दिया गया है, दोनों को जोड़ेंगे तब ये आधार निकलेगा, ठीक है। और एंगल जो है एंगल ए डी और बी कितना दे दिया है 30 डिग्री, तो हम इसमें 10-30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, पुट करेंगे 10-30 डिग्री यानी कि लंब बटा क्या होता है आधार, ठीक है। तो लंब हो जाएगा इसके सामने ये ए बी बटा आधार हमारा हो जाएगा क्या डी सी और प्लस का सी बी या तो बी सी एक ही हुआ, ठीक है ना, या तो सी बी लिखिए या तो बी सी लिखेंगे, दोनों एक ही है। तो 10-30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू 28.5 डी सी प्लस का बी सी, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी या प्लस का बी सी बराबर हो जाएगा 28.5 इंटू √3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें जो है डी सी का वैल्यू चाहिए, तो ये जो है डी सी इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस ये प्लस का है बी सी, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बी सी, ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में जो है समीकरण 1 से यानी कि बी सी का मान पुट करेंगे तो यहाँ से हमें डी सी का वैल्यू पता चल जाएगा। आप लोग यहाँ तक इसको राइट डाउन कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 में बी सी का मान देने पे समीकरण 2 क्या है, डी सी बराबर 28.5 इंटू √3 और माइनस का 28.5 बाई √3, तो 28.5 यहाँ भी 28.5 यहाँ भी है, तो 28.5 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा √3 माइनस 1/√3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 28.5 हो जाएगा और इसको √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 - 2, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसलिए 3 में क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2/√3। अब √3 में जब डिनोमिनेटर के नीचे जब √3 आ जाता है तो ये आंसर नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे हम परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये 28.2 को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 28.5 को 2 से 5 10 के 0 हाथ 1 8 2 16 17 7 हाथ 1 2 2 4 1 5 यानी कि 57, यानी कि 57.0 आ रहा है। तो पॉइंट के बाद वाला ये नंबर हम हटा देंगे और इनटू में जो है √3 कर देंगे और ये तो √3 आ जाएगा, तो 19 या 57 हो जाता है, तो 19√3 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें समझने में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो आप लोग बुक निकालिए और क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, इसे मैं रीड करके आप लोगों को बता देता हूँ। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कि ये भूमि मान लीजिए है और ये भूमि के ये बिंदु से जो है एक भवन बना हुआ, एक भवन यहाँ तक है, इसकी ऊंचाई जो है 20 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 20 मीटर दे दिया गया है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये जैसे कि भवन का शिखर हो गया, यहाँ एक जो है संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, मीनार लगा हुआ है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का तल ये हो गया, शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया 45 डिग्री। यहाँ से जो है ये एंगल जो बना रहा है ये 45 डिग्री का बना रहा है और शिखर से जो है ये उन्नयन कोण जो है ये बड़ा वाला जो है ये बड़ा वाला जो है 60 डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हमें, ये मीनार जो है ये मीनार की हाइट हमें निकालना है, तो ABCD, ठीक है। हम जो है माना कि मीनार की ऊंचाई हम x मान लेते हैं या h मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि मीनार की
ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मान लिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है पहले हम छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे फिर बड़ा वाला में। तो इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, BCD में क्या क्या दिया गया है हम लोगों को? BC दिया गया है 20 मीटर, DC दिया गया है, नहीं दिया गया है ये तो निकालना है, और एंगल दे दिया है एंगल BDC बराबर जो है ये 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री दे दिया गया है। तो इसमें जो है हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, 45 डिग्री यानी कि 10 थीटा क्या होता है? लंब बटे आधा। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? लंब होता है। तो BC क्या लिखेंगे? तो लंब बटा आधार यानी कि BC बटा DC। ठीक है, 10/45 का मान 1 होता है, BC का वैल्यू 20 दिया गया है, DC का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके DC इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे। हैव यू गॉट इट? चलिए अब हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल D, इसमें D में आ जाएंगे। तो इसमें हमें जो है AC को हम क्या लिख सकते हैं? मीनार की ऊंचाई हम AB और प्लस BC लिख सकते हैं, और आधार जो हमें DC तो फाइंड आउट ही करना है। ट्रायंगल दे दिया है ADC बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे दे दिया गया है 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, डैट मीन्स लंब बटा का आधार। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा? AC हो जाएगा और बटा DC हो जाएगा। 60 का वैल्यू √3 होता है। AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB, ठीक है ना। उसको हम ऊंचाई को h माने हैं, तो AC को तो पहले हम इस तरह से लिख देंगे AB प्लस BC, ठीक है, बटा का DC। तो ये √3 हो जाएगा। AB का वैल्यू हम h माने हैं, प्लस BC 20 दिया गया है। DC का वैल्यू अभी जस्ट हम निकाले हैं, BC का वैल्यू भी क्या है? 20 है। तो हम 20 दे देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 हो जाएगा, और ये h प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20√3 और माइनस का 20 हो जाएगा, ये h हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 20 है बराबर किस तरफ आ जाएगा? तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा √3 और माइनस का 1 बराबर h, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमारा यही हो जाएगा। इसलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर 20√3 माइनस 1 इतना मीटर जो होगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइज करके देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल, तो पहले तो हम जो है इस तरह से एक पेडेस्टल बना लेते हैं। एक पेडेस्टल हो गया, ये मान चलिए पेडेस्टल है। पेडेस्टल के शिखर पर है, यानी कि ये जो पेडेस्टल है इसके शिखर पे जो है 1.6 मीटर की जो मूर्ति लगी हुई है। ठीक है ना, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ये पूरा मान लीजिए ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति का शिखर ये हो गया, तो मूर्ति के शिखर का जो ये उन्नयन कोण हो गया ये 60 डिग्री का बनेगा। उसके बाद बोल रहा है कि उसी बिंदु से, डैट मीन्स इसी बिंदु से पेडेस्टल, तो पेडेस्टल हमारा ये है, ठीक है ना, इसी बिंदु से जो है पेडेस्टल का जो बनेगा ये कितना दिया? 45 डिग्री बनेगा। ये 45 डिग्री बन रहा है, और ये जो है हमारा 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई बराबर हमें फाइंड आउट करना है कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है। हम इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ठीक है, हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। ओके, पेडेस्टल की ऊंचाई हम h मान लिए हैं। अब जो हम पहले ये त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल BCD में जो है BC h दे दिया गया है, DC ये भी पता नहीं है, एंगल BDC जो है ये 45 डिग्री दे दिया गया है। तो हम इसमें 1045 डिग्री यूज करेंगे, यानी कि 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा? BC बटा आधार हो जाएगा DC। 45 का वैल्यू 1 होता है, तो BC बटा DC, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC बराबर BC हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब चलिए हम लोग
दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD में क्या क्या दिया गया है? AC बराबर हम AB प्लस BC लिख सकते हैं। ठीक है। DC तो पता नहीं है, इसमें भी अभी नहीं निकला है। DC बराबर हम ज़्यादा से ज़्यादा BC पुट कर सकते हैं। उसके बाद एंगल जो है ADC ये कितना दे दिया गया है? 60 डिग्री। ठीक है। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू हम पुट करेंगे। लंब बटा आधार तो 10 60 का वैल्यू होता है √3 लंब हो जाएगा इसका AC और बटा आधार हो जाएगा DC। ठीक है ना। तो लंब AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC बटा DC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 इंटू DC हो जाएगा और AB या प्लस BC हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए AB के बदले जो है हम लोग क्या दे सकते हैं? अच्छा, ये मल्टीप्लाई में है, बराबर किस तरफ आ जाएगा? तो डिवाइड हो जाएगा। DC बराबर क्या हो जाएगा? DC बराबर AB प्लस BC बटा √3 हो जाएगा। अब DC का वैल्यू हम BC पुट कर सकते हैं यहाँ पे, या BC के बदले DC या DC के बदले BC, हम एक चीज़ इसमें जो है पुट कर सकते हैं। तो क्या चीज़ इसमें हम पुट करें ताकि जो है हमें तो BC का वैल्यू चाहिए ना, हमें BCH चाहिए, BC का वैल्यू चाहिए। तो BC का जो वैल्यू निकालना है तो 1 मिनट हम इसी को इधर कर देते हैं। हम यहीं से जो है BC का वैल्यू चाहिए, हमें BC का वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा √3 गुना DC माइनस AB बराबर BC। ठीक है। अब DC के बदले जो है हम क्या कर सकते हैं? DC के बदले जो है हम BC का वैल्यू चाहिए, हम BC लिख सकते हैं। BC के बदले जो है हम यहाँ DC डालेंगे तो AB का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे BCH, तो BCH हम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, अगर हम √3 इंटू BC माइनस AB करते हैं बराबर BC, ठीक है ना, तो फिर तो BC वाला को हमको एक तरफ लाना होगा, यानी कि √3 BC माइनस का BC और बराबर का AB आ जाएगा। हमें यहाँ से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? इसको कॉमन ले सकते हैं। BC कॉमन ले लेंगे तो √3 या माइनस का 1 बचेगा बराबर AB। ठीक है। और जबकि ये BC हो गया, ठीक है, ये BC हो गया। ओ सॉरी, हम तो AB का मान ही पुट नहीं कर रहे हैं। तो AB का मान पुट करेंगे तो 1.6 यहाँ पे आ जाएगा ना, 1.6 आ जाएगा। तो BC का वैल्यू कितने हो जाएगा? BC का वैल्यू √3 माइनस 1 है। ठीक है ना। BC बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 नीचे आ गया तो डिनोमिनेटर में होगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं? √3 प्लस का 1 और ये √3 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है हम 1.6 इंटू √3 या प्लस का 1 बटा ये जो है √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि A प्लस B A माइनस B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी तो ये 3 या माइनस 1 इंटू ये 2 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 0.8 बार में कट जाएगा, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर कितना पे 8 हो गया था, 9, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा जाता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए ये मीनार हो गया, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब भवन यहाँ पे कहीं पे होगा तभी न इसका शिखर का उन्नयन कोण जो है यहाँ पे जो बनेगा ये वाला ये 30 डिग्री होगा। भवन के पाद बिंदु से, अब ये भवन हो गया, ये तो था मीनार, हम इसको माने थे।
मीनार, और इसको हम भवन मानते हैं, भवन, ठीक है ना। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, यानी कि ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये वाला 60 डिग्री का बनता है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ये जो मीनार है, मीनार जो है ये 50 मीटर दिया गया है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो भवन की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दिया गया ABCD, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई डैट मीन्स DC बराबर 50 मीटर, 50 मीटर दे दिया है। आधार हम अब इसमें निकाल सकते हैं ना, पहले तो यही वाला त्रिभुज में चलते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल DCB में, ठीक है ना। इसमें जो है DC दे दिया गया है 50 मीटर, एंगल DBC 60 डिग्री दे दिया गया है, और BC पता नहीं है, BC जो है पता नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन अगर जो थीटा के सामने वाला लेते तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो हम इसमें tan 60 का वैल्यू रखेंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा, ये तो पहले आधार, उसके बाद लंब को हम DC माने हैं, आधार को BC, लंब बटे आधार। tan 30 का वैल्यू होता है √3 DC जो है 50 दिया गया है, BC, और BC तो फाइंड आउट ही करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से BC इंटू का √3 बराबर 50, ठीक है ना। तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, BC का वैल्यू आ जाएगा 50/√3। इसको हम समीकरण अभी 1 मान लेते हैं, या BC का वैल्यू इस तरह से रहने देते हैं, BC का वैल्यू, ठीक है। अब BC का वैल्यू निकल गया है। अब हम चलते हैं बगल वाले में, यानी कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ABC में, क्या क्या दिया गया है, AB का तो ऊंचाई नहीं है, ना ही हमें ये पता है। तो इसमें हम जो है tan 30 डिग्री का लगाएंगे, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, AB ही तो हमें फाइंड आउट करना है, और BC, ठीक है ना। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर लंब कितना हो गया, AB, हमें AB ही पता करना है। BC का वैल्यू अभी जस्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। BC का वैल्यू कितना है, 50/√3। तो 1/√3 इक्वल टू √3 गुना AB बटा 50। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू AB हो जाएगा, और ये बराबर का 50 हो जाएगा। ओके, और AB भवन की ऊंचाई है, AB निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50/3। ठीक, अब हम इसको जो है पूर्णांक में लिख देंगे। इसको डिवाइड करेंगे 3 को 50 से, 1 टाइम्स में 3 2 6 बार में 18 2, तो 16 होल 2/3, यानी कि AB जो है ऊंचाई इसका कितने हो जाएगा, 16 होल 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। 9 नंबर 16 इतना मीटर, बिल्कुल सही। ठीक है, आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। मान लीजिए कि ये सड़क है, इसका जो है लंबाई यहाँ से लेकर चौड़ाई जो है यहाँ तक जो है 80 मीटर का है ये, ठीक है ना। और दोनों तरफ जो है ये 2 खंभा लगा हुआ है, और ये खंभा भी क्या है, समान लंबाई का है। दोनों खंभा की लंबाई क्या है, इसमें समान दिया गया है, बराबर है। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु, इन दो जो खंभा लगा हुआ है इसके बीच में जो ये सड़क बना हुआ है बिंदु जो है, ठीक है ना, बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री बनाता है। तो ये 60 डिग्री और यहाँ से ये जो है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये जो है हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। खंभे की ऊंचाई, यानी कि खंभे की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है दोनों का, खंभे से बिंदु की दूरी, और ये जो खंभा है इससे जो है इसका बिंदु की दूरी कितना है। तो चलिए इसको हम
सॉल्व करते हैं A B C D और E, ठीक है। यानी कि AB और ED दिया गया है, ठीक है ना। इसमें जो है दिया गया है, क्या है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, AB बराबर जो है ED दिया गया है, क्वेश्चन में ही आपको पहले बोल दिया है। और यहाँ जो है B से लेके D तक टोटल चौड़ाई दे दिया सड़क का 80 मीटर है। तो अगर हम BC का वैल्यू x मान लेते हैं तो CD का वैल्यू 80 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल 80 है, 80 में से अगर हम x को घटा देते तो बाकी जो बचेगा CD का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि BC बराबर x मीटर, ठीक है ना, BC बराबर x मीटर। चूँकि BD बराबर BC प्लस CD, तो BD 80 है, BC को हम x मान लिए हैं, प्लस CD, तो ये क्या हो जाएगा, 80 - x बराबर CD। इसलिए CD का जो वैल्यू है 80 माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा x मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये x हो जाएगा और ये जो है 80 - x हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में हमें क्या क्या है, तो ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। और इसमें BC दे दिया है, BC बराबर जो है x है, और एक एंगल दे दिया है ACB दे दिया है, ये 30 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री दे दिए है, ठीक है। तो हम इसमें जो है 10-30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, लंब बटा का आधार। तो लंब कितना है, लंब हो जाएगा हमारा ये AB आधार हो जाएगा BC, ठीक है। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 AB कितना है, AB हमारा h दिया गया है, हम अभी AB को AB ही मानते हैं, BC को x मानते हैं, और यहाँ सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है, हाँ, √3 इंटू AB बराबर x हो जाएगा। तो AB का वैल्यू, AB हमें हाइट चाहिए, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू जो है x बटा √3 हो जाएगा, ठीक है, x बटा √3 हो जाएगा। तो AB का वैल्यू हम यहाँ तक रहने देते हैं। आगे अब हम ये ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल EDC में जो है CD दे दिया गया है कितना, 80 - x मीटर दे दिया गया है। एंगल जो है ECD बराबर 60 मीटर दे दिया गया है। तो 60 डिग्री का मान कितने हो जाएगा, यानी कि ED लंब बटे आधार यानी कि CD, ठीक है। तो इसका वैल्यू √3 हो जाता है। ED का तो वैल्यू हमें निकालना ही है, CD का वैल्यू है 80 और -x, तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ED क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ED इक्वल टू √3 इंटू 80 - x हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, AB यानी कि AB और ED क्या है, बराबर है, AB बराबर ED दिया गया। तो AB का वैल्यू कितना आया है, x/√3 आया है, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर, तो ED का वैल्यू कितने आया है, ED का वैल्यू है √3 और 80 - x, ठीक है। अब यहाँ जो है कुछ नहीं, नीचे तो 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 80 - x हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा x बराबर 8 या 24, 240 - 3x हो जाएगा। अब ये -3x इधर है, बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस 3x 240, 4x इक्वल टू 240, x का वैल्यू 240/4, इसको काटेंगे 6 टाइम में कट जाएगा, x का वैल्यू हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। जब x का वैल्यू 60 आ जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, और यहाँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 - 60 बराबर ये 20 मीटर हो जाएगा, और ये 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें तो ये बोल रहा है खंभा, दोनों जो समान खंभा है उसका हाइट निकालने के लिए, अब x बराबर जब 60 आ गया है तो फिर से हम जो है x का मान कहाँ पे हम रख सकते हैं, कहीं भी हम समीकरण 1 में भी x का मान रख सकते हैं, AB वाला में। तो AB बराबर क्या है, AB बराबर जो है x/√3 है,
यानी एक्स बाय क्या है √3, एक्स की जगह 60 है तो क्या आ जाएगा √3, यानी कि 60 को 20 या 60 लिख सकते हैं। तो √3 को जो है हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बटा √3, ये √3 कट जाएगा तो 20√3, यानी कि ए बी जो खंभा है उसका 20√3 जो है हम लोगों का आंसर आ जाएगा। दोनों खंभा बराबर है तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।